Dear students, welcome in your English class. Today we are going to start chapter 4 What Katy Did. It is written by William Black. Let us see the chapter. The place to which the children were going was a sort of marshy thicket at the bottom of a field near the house. जहाँ से बच्चे गुजर रहे थे, कुछ बच्चे जा रहे हैं कहीं, आगे हमको लोग पता चले कहाँ जा रहे हैं। जो जहाँ से बच्चे जा रहे थे वो क्या था, एक ऐसी जगह थी जो मार्शी थी। मार्शी क्या मतलब, ऐसे मड से भरी हुई कीचड़ वाली जगह। और थिकेट था मतलब झाड़ियाँ, ऐसी झाड़ियाँ थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ था। कहाँ पर वो था? एट द बॉटम ऑफ अ फील्ड, एक खेत था उसी के निचले हिस्से में। नियर द हाउस, घर के पास ही। इट वाजंट अ बिग थिकेट, ये बहुत बड़ी झाड़ियाँ नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया ये नहीं था। बट इट लुक बिग, लेकिन देखने में बड़ा लगता था। बिकॉज द ट्रीज एंड बुशेस ग्रू सो क्लोजली दैट यू कुड नॉट सी जस्ट वेयर इट एंडेड। क्योंकि ऐसा इसलिए था, ये बड़ा दिखता था ज़्यादा, क्योंकि जो पेड़ थे वहाँ पर और जो झाड़ियाँ थी वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब उगी हुई थी। पेड़ और झाड़ियाँ दोनों, इसी से ये पता नहीं चलता था कि ये कहाँ ख़त्म हुए हैं, मतलब बड़ा दिखता था इसी कारण से। इन विंटर द ग्राउंड वॉज डैम एंड बॉगी, जो ज़मीन थी मतलब वहाँ की, वो सर्दियों में कैसी दिखती थी? डैम एंड बॉगी, मतलब बहुत ज़्यादा कीचड़ से भरी हुई सी दिखाई देती थी। सो दैट नो बडी वेंट देयर, ताकि वो वहाँ पर कोई जा ना सके एक्सेप्ट काउज। हाँ, काउज जा सकती, काउज को छोड़कर कोई वहाँ जा ना सके। बट इन समर द वाटर ड्राइड अवे, लेकिन गर्मियों में पानी जो है सूख जाता था। एंड देन इट वॉज ऑल फ्रेश एंड ग्रीन, और तब ये बिल्कुल फ्रेश और हरा भरा हो जाता था। एंड फुल ऑफ डिलाइटफुल थिंग्स, और यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ों से ये भरा हो जाता था। क्या थी अच्छी अच्छी चीज़ें? वाइल्ड रोजेज एंड सासाफ्रास, साथ ही साथ और क्या था? एंड बर्ड्स नेस्ट्स। ये चीज़ों का नाम बता रहे हैं कि यहाँ ये खूबसूरत चीज़ें क्या होती थी। वाइल्ड रोजेज होते थे, मतलब गुलाब, जंगली गुलाब, खूबसूरत खूबसूरत। एंड सासाफ्रास, ये एक तरह का पेड़ होता है सुंदर, वो होता था। और चिड़ियों के घोंसले होते थे। नैरो वाइंडिंग पास रैन हेयर एंड देयर, वहाँ पर घुमावदार पतले पतले रास्ते इधर उधर जाते थे। मेड बाय द कैटल एज दे वंडर्ड टू एंड फ्रो, और ये रास्ते क्यों बन जाते थे? जो यहाँ पर कैटल आते, कैटल क्या होता था? होता है ये जानवरों का जो झुंड होता है, घास चरने के लिए जाते हैं, उन्हें कैटल बोलते हैं। तो यही इधर उधर वंडर करते थे, मतलब टहलते घूमते रहते थे घास के लिए। उन्हीं की वजह से ये रास्ते बन जाते थे इधर उधर पतले पतले घुमावदार। दिस प्लेस द चिल्ड्रेन कॉल्ड पैराडाइज, इस जगह को ये बच्चे जो वहाँ जा रहे हैं उनको क्या बोलते थे? पैराडाइज, मतलब स्वर्ग बोलते थे। एंड टू देम इट सीम्ड एज वाइड एंड एंडलेस एंड फुल ऑफ एडवेंचर एज एनी फॉरेस्ट ऑफ फेरीलैंड। और ये जगह बच्चों के लिए पैराडाइज हुआ करती थी, और उनको ऐसा लगता था कि ये बहुत ही वाइड है, यानी बहुत लंबा चौड़ा है, और एंडलेस है, मतलब ख़त्म ही नहीं होता, बहुत बड़ा सा लगता है। एंड फुल ऑफ एडवेंचर, जो एडवेंचर से भरा हुआ है। एज एनी फॉरेस्ट ऑफ फेरीलैंड, जैसे कि कोई परियों के देश का जंगल हो, इस तरह से वो लगता था उन बच्चों को। आगे देखते हैं। द वे टू पैराडाइज वाज थ्रू सम वुडन बार्स, पैराडाइज में मतलब जो पैराडाइज इन लोगों का था, जिसे ये लोग कहते थे स्वर्ग, उसका रास्ता, उसके रास्ते में ही क्या होता था? एक लकड़ी का बार लगा हुआ था, मतलब ऐसे बेड़ा लगा देते हैं, घेर देते हैं। जैसे अक्सर खेतों में देखते हैं आप, जानवरों से बचाने के लिए घेर देते हैं, उस वैसे लकड़ी से घेरा हुआ था वो। कैटी एंड सेसी, ये दो बच्चे हैं, क्लाइंब दीज विथ ए हॉप, दोनों तो जल्दी से उछल कर कूद के चढ़ गए। स्किप एंड जंप, और अंदर चले गए कूद के। वाइल द स्मॉलर वंस स्क्रैम्बल्ड अंडरनीथ, और जो छोटे छोटे थे वो हाथ और पैर के की मदद से ऐसे रेंगते हुए नीचे से गए। मतलब ऊपर से कुछ लोग चले गए, कुछ लोग जो नहीं चढ़ पा रहे थे वो नीचे से रेंगते हुए हाथ और पैर को मतलब ज़मीन में रगड़ते हुए वो चले गए। वंस पास द बार्स दे वर फेयरली इन द फील्ड, और जब ये बार क्रॉस क्रॉस कर लिया उन लोगों ने, तो आराम से फील्ड में पहुंच गए। एंड विथ वन कॉन्सेंट
और सब लोग एक साथ सहमति जताकर क्या किए, दे ऑल बिगैन टू रन टिल दे रीच्ड द एंट्रेंस ऑफ द वुड। वो सभी लोग एक साथ दौड़ना शुरू किए जब तक कि वो जंगल के बिल्कुल एंट्रेंस पर नहीं पहुंच गए। देन दे हाल्टेड, फिर वो रुके वहाँ पर, विथ अ क्वियर लुक ऑफ हेजिटेशन ऑन देयर फेसेस। उनके चेहरे पर एक अजीब टाइप की, अद्भुत तरीके की हेजिटेशन, हेजिटेशन मतलब थोड़ा सा संकोच था, कुछ करने से पहले जो संकोच होता है वो चीज़ उनके चेहरों पर थी। इट वॉज ऑलवेज एन एक्साइटिंग ओकेजन टू गो टू पैराडाइज फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द लॉन्ग विंटर। एक लंबी विंटर के बाद, यानी सर्दियों की लंबे टाइम के बाद जब ये लोग यहाँ पर आते थे, हमेशा बहुत ही एक्साइटिंग ओकेजन लगता था, मतलब बहुत ही अच्छा लगता था, एक्साइट हो जाते थे सारे बच्चे इतने दिनों के बाद जब आते थे इसमें। हु न्यू व्हाट द फेरीज माइट नॉट हैव डन सिंस एनी ऑफ देम हैड बीन देयर टू सी। यहाँ पर देखने के लिए तो कोई नहीं था, इसीलिए पता नहीं परियों ने यहाँ पर क्या क्या किया होगा। किसे पता है। आगे देखते हैं। विच पाथ शैल वी गो इन बाय, आस क्लोवर एट लास्ट। लास्ट में क्लोवर ने बोला, एक लड़का है, क्लोवर ने बोला कि किस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। सपोज वी वोट, चलो हम इलेक्ट करते हैं, मतलब वोट डाल लेते हैं कि किधर चलना चाहिए, कैटी ने बोला। लेकिन आगे बोली कि आई से बाय द पिलग्रिम्स पाथ एंड द हिल ऑफ डिफ़िकल्टी। हिल ऑफ डिफ़िकल्टी वहीं एक नाम उन्हीं लोगों ने रखा हुआ था, मतलब जहाँ से परेशानियाँ, देखिए विलियम ब्लैक अपनी कहानियों में इसी तरह के फेरी टेल्स लेके आते हैं, और बहुत जैसे जादुई भरी दुनिया जैसे होती है उस तरह की चीज़ों को लेके आते हैं। तो ऐसे ही तरीके का वो एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं। तो उसमें कैटी बोलती है कि पिलग्रिम्स का जो रास्ता, पिलग्रिम क्या होता है, जो क्या नाम है, पुजारी लोग होते हैं, उनको बोलते हैं। तो जहाँ से पुजारी लोग गुजरते हैं वो रास्ता कैटी ने बोला, और उधर से होते हुए हम हिल ऑफ डिफ़िकल्टी की तरफ जाएंगे, एक जगह है। सो डू, तो चलो। चाइम इन क्लोअर, क्लोअर ने बोला कि चलो। हु ऑलवेज एग्रीड विद कैटी, और क्लोअर क्या था, वो हमेशा कैटी की बातों से सहमत रहता था। द पाथ ऑफ पीस इज़ नाइस सजेस्टेड सेसी, सेसी ने बोला कि नहीं, हम लोग उस रास्ते से नहीं बल्कि पाथ ऑफ पीस से जाएंगे, ये एक दूसरा रास्ता है, शांति का रास्ता, उस तरफ से जाएंगे। वो डिफ़िकल्टी का था, ये शांति का। नो नो, वी वांट टू गो बाय सैसाफ्रास पाथ, क्राइड जॉन एंड डॉरी। जॉन एंड डॉरी दो बच्चे और थे, उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, वहाँ से नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग सैसाफ्रास का जो रास्ता जो है, मतलब सैसाफ्रास एक पेड़ होता है, उस पेड़ से होते हुए जो रास्ता गया है उधर से हम लोग जाएंगे। हाइवर कैटी एज यूजल हैड हर वे, और जैसा कि हमेशा कैटी करती थी, वो अपने रास्ते पर चल पड़ी। इट वॉज अग्रीड दैट दे शुड फर्स्ट ट्राई पिलग्रिम्स पाथ, पहले वो लोग पिलग्रिम्स वाला रास्ता पहले चुनेंगे, ऐसा तय हुआ। एंड आफ्टरवर्ड्स मेक थ्रो एक्सप्लोरेशन ऑफ द होल ऑफ लिटिल किंगडम, और ये जो उनका छोटा सा साम्राज्य है उसमें धीरे धीरे करके सारी जगहों पर ये लोग एक्सप्लोर करेंगे, मतलब घूमेंगे। एंड सी ऑल दैट हैड हैपेंड सिंस लास्ट दे वर देयर, इससे पहले जब ये यहाँ थे, इतने बीच में और अब तक के बीच में जो कुछ यहाँ पर चेंज हुआ है वो सब देखेंगे। सो इन दे मार्च, इसीलिए उन्होंने चलना शुरू किया। कैटी एंड सेसी हेडिंग, कैटी और सेसी ये दोनों लोग आगे आगे चल रहे थे। द प्रोसेशन मतलब एक जुलूस जैसा निकाल कर, मतलब ढेर सारे बच्चे थे ना, तो एक जुलूस जैसा निकालते हुए ये लोग दोनों आगे चल रहे थे, कैटी और सेसी। एंड डॉरी, और डॉरी क्या था, विथ इज ग्रेट ट्रेलिंग बंच ऑफ बोल ब्रिंगिंग अप द रियर। डॉरी भी पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन जो क्या नाम है, झाड़ियाँ, मतलब पेड़ और जो झाड़ियाँ थी उनके जो सिरे होते हैं, यानी छोर आखिरी, मतलब बिल्कुल टॉप, वो झुके हुए से थे चारों तरफ, और उनका जो बिल्कुल आखिरी शोर होता है वो नीचे की तरफ झुका हुआ, मतलब उन्हीं से होते हुए वो लोग जा रहे थे। मीन्स ये कहने का है, झाड़ियों और पेड़ों का जो सिरा होता है वो ऐसे नीचे को झुका हुआ था, तो उसी के थ्रू ये लोग गुजर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या हुआ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।